हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और आज हम कर रहे हैं मॉडल्स की एक्सरसाइज नंबर 2। लेट अस स्टार्ट। हरी अप लेस्ट यू डैश मिस द ट्रेन। थोड़ा सा स्पीड कीजिए, नहीं तो आपकी ट्रेन जो है वो मिस हो जाएगी। देयर आर थ्री ऑप्शंस: मस्ट, विल एंड शुड। तो यहाँ पर एक रूल है कि जब भी किसी भी वाक्य में लेस्ट आ जाए, लेस्ट का मतलब होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, तो लेस्ट वाले वाक्यों में हमेशा शुड का यूज किया जाता है। सो द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी शुड। सेकंड देखिए, वर्क हार्ड और यू हैव टू रिपेंट। हार्ड वर्क कीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। हमारे पास दो प्रोवर्ब हैं, इसकी हिंदी में कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और इंग्लिश में हमारी यही प्रोवर्ब है, इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। ऑप्शंस हैं हमारे पास मस्ट, विल और शुड। तो वर्क हार्ड और यू विल हैव टू रिपेंट विल बी द राइट आंसर। इसके पीछे एक और लॉजिक है कि हम वर्ब की फॉर्म जब फिल करते हैं, टेंसेस करते हैं, तो उसमें भी आता है कि जब किसी भी सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में वर्क हार्ड, फर्स्ट पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सेकंड पार्ट में सिंपल फ्यूचर विल का यूज होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आई डैश रादर डाई देन बैग। और ऑप्शंस हैं हमारे वुड, कुड और मे। तो यहाँ पर भी जब भी कहीं रादर आता है तो, और उस रादर इज जनरली फॉलोड बाय देन, THN, देन में दो चीज़ों की तुलना की जाती है। तो रादर वाले वाक्यों में हमेशा वुड का यूज किया जाता है, इसलिए सही आंसर होगा आई वुड रादर डाई देन बैग। क्वेश्चन नंबर 4, यू डैश डू योर वर्क नाउ। आपको अपना काम करना है। ऑप्शंस आर कैन, मे एंड मस्ट। तो इसमें बिल्कुल सिंपल कैपेसिटी वाली बात है कि आप अब ये कर सकते हैं। आप इसकी बिल्कुल लो परमिशन भी आप कह सकते हैं सिंपल पर। तो आंसर बन जाएगा कैन। यू कैन डू योर वर्क नाउ। अगर इसी में ये ऑर्डर होता कहीं से, हमारे से बड़े पद का या बड़ी कोई ऑफिसर की बात होती, तो हम मे भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वाक्य में कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं है, तो वी विल गो विद द फर्स्ट ऑप्शन कैन। यू कैन डू योर वर्क नाउ। क्वेश्चन नंबर 5, यू डैश नॉट स्पीक सो लाउडली। हमें इतना तेज नहीं बोलना चाहिए। तो ऑप्शंस है हमारे पास मस्ट, विल और मे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ऑप्शन मस्ट। नहीं चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज बोलने से किसी को दिक्कत भी हो सकती है। कोई वहाँ बीमार आदमी भी हो सकता है, किसी की नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो यहाँ पर मस्ट आ जाएगा, यू मस्ट नॉट स्पीक सो लाउडली। क्वेश्चन नंबर 6, माई सन डैश बी 16 नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ में 16 साल का हो जाएगा। तो ये एक सिंपल फ्यूचर की बात है, तो माई सन में विल और शैल में से विल का यूज हम करेंगे, क्योंकि शैल का प्रयोग हम आई और वी के साथ करते हैं। माई सन विल बी 16 नेक्स्ट मंथ। क्वेश्चन नंबर 7, अ जज डैश बी अपराइट। मस्ट, शुड और कुड। अब क्योंकि वो जज है, उसके साथ बहुत सारे लोगों की अपेक्षाएं जुड़ी हुई होती हैं, और जज को हमेशा रूल की बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर पक्का बिल्कुल 100% के लिए मस्ट का यूज करेंगे। अ जज मस्ट बी अपराइट। क्वेश्चन नंबर 8, डैश यू हैव अ कप ऑफ कॉफी। क्या आप कॉफी का कप जो है वो लेंगे। तो एट्थ का हमारा आंसर बन जाता है, सिंपल फ्यूचर में हम यूज करेंगे कि विल यू हैव अ कप ऑफ टी। क्या आप एक कप कॉफी लेना चाहेंगे।
कैन मीन्स कैपेसिटी, कैपेसिटी का यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। और मस्ट मीन्स पक्का लेना है, तो हम किसी को फोर्स या ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते, तो सिंपल हम इसमें यूज़ करेंगे विल का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, वी डैश ओबे आवर एल्डर्स, कुड में शुड। तो सिंपल यूज के लिए हम यहाँ पर शुड का प्रयोग करेंगे। वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, करना चाहिए। नो वन न्यू वेदर ही डैश कम और नॉट, किसी को नहीं पता कि वो आएगा या नहीं आएगा। अब देखिए कैन, शैल और वुड। अब इसमें एक चीज आ जाती है कि नो न्यू नोन, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो हमारा जो मॉडल है दूसरे भाग में वो भी सेकंड फॉर्म वाला या पास्ट टेंस वाला आएगा। और पास्ट टेंस का इसमें केवल एक ही दिया गया है, वो है वुड। तो हमारा आंसर आ जाएगा कि ही वुड कम और नॉट। सो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग मॉडल्स। हम इसकी 1000 सेंटेंसेस के यूज करेंगे, 10-10 सेंटेंसेस की एक्सरसाइजेज हैं। तो कीप ज्वाइनिंग आवर चैनल, और अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक इट। आप इस वीडियो को कहीं पर भी सुन भी सकते हैं, कॉपी में नोट डाउन भी